हरे कृष्णा। मैं शंकराचार्य दास। तो मैं अभी गांव में हूँ और हम लोग यहाँ एक नज़दीक में बहुत सुंदर महादेव जी का स्थल है। उनके विषय में वर्णित आता है, हमने कई सारे शास्त्रों में पढ़ा है। रावण उन महादेव जी की पूजा किया था और वहाँ पर काफ़ी सारे दिव्य स्थल भी है। हाल ही में वहाँ पर शनिदेव जी का भी प्राकट्य स्थल मिला है। तो आज हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो वैसे तो इच्छा नहीं होती है सारे बनाने के लिए ब्लॉग, लेकिन फिर भी आज इच्छा हुई है। तो आप सब लोग वीडियो में बने रहिएगा। आज वहाँ पर हम सब दर्शन करने वाले हैं। और यमुना का एक छोटा बाग नदी भी है जिसका नाम बनास है। ये सारी व्याख्याएं हम वहाँ पर आपको बताएंगे, वीडियो के माध्यम से आप लोग बने रहिए। हरे कृष्णा। गोकर्णेश्वर भगवान का धाम है, गोकर्णेश्वर धाम। यहाँ पर राम इच्छा से पहले कैलाश के अंदर भगवान भोलेनाथ निवास करते थे और रावण बहुत बलशाली था और भगवान का बहुत प्रिय भगत था। तो उसने राम जी की इच्छा से, उनकी जो रावण की माता राम थी, उसने ऐसा प्रण किया कि भगवान का जो आत्मा ज्योतिर्लिंग है उसको लेकर के लंका में आ जाओ तो लंका का कभी भी कुछ विनाश नहीं होगा लंका का, और लंका हमेशा अजर अमर हो जाएगी। ऐसा मन में धारणा कर करके और रावण से प्रार्थना की उनकी माता राम ने कि आप है जो ऐसा कर रावण बेटा, बोले तुम जा कर करके और आत्मा लिंग लेकर के भोलेनाथ से और यहाँ लंका में स्थापित कर दो। रावण गया और रावण जा कर करके भोलेनाथ से वो आत्मा लिंग मांग लिया वरदान में, और उस आत्मा लिंग को लेकर करके और वहाँ से रवाना हुआ। अब रवाना होते ही पहले वहाँ से चलते बहुत काफ़ी समय हो गया। तो फिर वो बीच में यहाँ बनास के किनारे पहाड़ था, वहाँ पहाड़ के अंदर गुफा थी। वहाँ गुफा के पास में आए और एकदम से भगवान विष्णु की माया फैली, जो वहाँ गौ चराने के रूप में एक ग्वाला बन कर करके भगवान विष्णु वहाँ आके खड़े हो गए। और रावण को ज़ोरदार से लघु शंका लगी, बहुत तगड़ी लघु शंका लगी। तो उन्होंने कहा कि ये ग्वाल थोड़ी देर इस मूर्ति को पकड़ ले, मैं लघु शंका करके आता हूँ। तो जैसे ही लघु शंका करने बैठे वैसे ही उनको इतनी लघु शंका लगी जो यहाँ पर देह है, वो देह आज भी है यहाँ मौजूदा हालत में। और भगवान की दया से भगवान भोलेनाथ है जो उस ग्वाल के हाथ में रह गए। अब रहने के बाद में वो अब उठ के आए नहीं, बहुत देर हो गया, वो परेशान हो गया। और वो ग्वाला ने क्या करा, वो गुफा के अंदर ही शिवलिंग को रख दिया। आज भी ये पाताल फोड़ करके शिवलिंग पाताल फोड़ कर निकली हुई है, स्वयंभू शिव है ये भगवान भोलेनाथ। इसलिए गौ चराने वाले के हाथ से स्थापित हुआ, इसके लिए इसका नाम गोकर्ण रख दिया कि गोकर्ण है इनका नाम। गोकर्ण क्षेत्र बहुत पवित्र क्षेत्र है और काशी के बराबर माना जाता है इसको। 12 ज्योतिर्लिंग तो नहीं है, बाकी उप ज्योतिर्लिंगों में भी इसका नाम है। पद्म पुराण में, भागवत पुराण में, इनमें भी इनका लेख आया है। ये वशिष्ठी गंगा है इसका नाम। बनास तो हम लोग बोलते हैं मगर वशिष्ठी गंगा है, उसके किनारे पे ही है ये स्थान।
जो भी कोई दर्शन करे तो उनका मनोकामना पूर्ण होती है। और ये बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ पे फिर रावण ने 12 साल तक तपस्या की। वो गुफा मौजूद है, धूणा मौजूद है और शिवलिंग खंबे के आकार में है, जैसे कोई खंबा हो ऐसे आकार में है। अब कहाँ तक है इसके बारे में कोई नहीं जानता है। पाताल फोड़ शिव हैं ये, इसीलिए जय बोल दो गोकर्णेश्वर भगवान की जय हो। कृष्णा। तो बहुत सुंदर ये महादेव जी का स्थान है। साक्षात भगवान महादेव यहाँ विराजमान है। इनको आत्मेश्वर महादेव जी भी बोला जाता है, क्योंकि इनका उद्गम पाताल तक है, पाताल से उद्गम है इनका। ये जो यहाँ विराजमान जो शिवलिंग है, किसी को पता नहीं कहाँ तक कितना गहरा है। ये जो पीछे पहाड़ी में जो गुफाएं देख रहे हैं, इस गुफा के अंदर ही भगवान महादेव विराजमान हैं, जिनकी पूजा रावण करता था और वही रावण लंका में लेकर जा रहा था। तो यहाँ पर रावण कुछ समय के लिए रुका था, लेकर जा रहा था, उनको लघु शंका इत्यादि लगी, तो इसी स्थान पर महादेव जी विराजमान हो गए। साक्षात भगवान विष्णु बाल गोपाल का रूप लिए थे और यहाँ पर आए, इन महादेव जी को अपने साथ में रखे थे और ये यहीं पर रह गए। ऐसी प्रचलित कथाएं हैं काफ़ी सारे जगत में। आसपास के कई सारे लोग भी इस प्रकार से ही बोलते हैं। ये हमने पढ़ा तो नहीं है कहीं पर, लेकिन सुना है यहाँ से। ये जो कुंड देख रहे हैं, ये बहुत गहरा है, देह है ये कुंड। भगवान विष्णु के नाम पे ही है। भगवान विष्णु गोपाल का रूप लेकर आए थे, इसलिए इनको गोकर्णेश्वर देह भी बोलते हैं। यहाँ पर इतना बड़ा गहरा है, कहा जाता है कि पाताल लोक तक टच होता है। अर्थात ये जो देह है, इसका मतलब और छोर किसी को पता नहीं कितनी गहरी है, कहाँ तक है। यहाँ के जो रहीवासी हैं वह बोलते हैं कि ये पाताल लोक तक है। और एक बार ये जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, यहीं पर एक नवाब राजा थे, जिसकी एक पत्नी थी। वह अपने एक नौकर को लेकर के भाग करके यहाँ पर आ गई। और जब वो यहाँ पर आई तो उसके पास में एक पारसमणि भी थी। पारसमणि इसलिए लेकर के आई कि हम किसी भी लोहे को सोना बना कर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। वो दोनों ने इधर पीछे पहाड़ी पर ही एक अपना छोटा सा किला बनाया और यहाँ पर रह रहे थे। आगे चल के जब राजा को पता चला कि ये दोनों यहाँ पर है, यहाँ पर घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध के दौरान जो रानी का प्रेमी था वो मारा गया। और वह रानी को जब पता चला कि वो मारा गया है, उसको डर लगने लगा कि निश्चित राजा मुझे भी मारेंगे, मेरे साथ में हो सकता है कि कुछ गलत करे। तो वो उस पहाड़ी से उस पारसमणि को लेकर के इस देह में कूदी। आज भी ऐसा कहा जाता है कि इस देह के अंदर इस ये जो कुंड है महादेव बाबा के सामने, इस कुंड के अंदर वह पारसमणि आज भी है। और कई सारे लोग को दिखती भी है, लेकिन कोई ले नहीं पाते उसको, कि जब भी उसके पास जाने का प्रयास करते हो स्वाभाविक नीचे जाती रहती है। तो ये एक बनास नदी का एक क्षेत्र है जहाँ भगवान महादेव विराजमान है। इसकी जो विशिष्ट कथा है नदी के विषय में हम पीछे की तरफ चलेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे। सामने की तरफ भी एक व्यू है। सामने दोनों पहाड़ियों के बीच में एक बंजारण थी, वो गांव वालों को खेल दिखाती थी। उसके पास भी पारसमणि थी। इस पहाड़ी से उस पहाड़ी, मतलब दोनों पहाड़ी के बीच में एक रस्सा बांध करके उसके ऊपर डांस करती थी। वो उसका एक अलौकिक था। और डांस करते करते, नृत्य करते करते अकस्मात पारसमणि के साथ में वो गिर गई थी और उसका भी आज दिन तक पता नहीं चला। कहा जाता है वहाँ पे भी पारसमणि है और यहाँ पे भी पारसमणि है। तो ये बहुत सुंदर महादेव जी के छत्र छाया में बहुत सुंदर एक ये स्थान है।
आत्मेश्वर महादेव जी का। और यहाँ पर हर व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साक्षात हमारे महादेव बाबा यहाँ पर विराजमान है। तो पीछे चलकर हम आपको ये जो बनास नदी है इसका उद्गम इत्यादि, जो कैसे इनका प्राकट्य हुआ, कहाँ पर जाके मिलती है, ये सारी चीज़ें हम आपको आगे चल करके बताएंगे। हरे कृष्णा। इसको बनास नदी बोलते हैं। वैसे इसका नाम बनास तो अभी चलित हुआ है, इससे पहले इसका नाम था वशिष्ठी गंगा। वशिष्ठ ऋषि माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, वहाँ पर बैठ कर के तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते हुए उनको बहुत ज़ोर से प्यास लगी। प्यास इतनी ज़ोर से लगी कि कहीं यहाँ वहाँ ढूंढा, पानी नहीं मिला। कमंडल से जल निकला, थोड़ा ऐसे छिड़का, वहाँ से गंगा प्रकट हुई। तो इस नदी को, इस गंगा को बोलते हैं वशिष्ठी गंगा। आगे चलकर इसका अन्य नाम पड़ा। ये माउंट आबू से निकल कर के यहाँ से चंबल नदी में जाकर के मिलती है और चंबल के माध्यम से यह यमुना महारानी में मिलती है। आज भी आप इसका देखेंगे तो इसका पानी जो है वो ब्लू है, काला है। क्यों काला है? क्योंकि यह यमुना महारानी का एक भाग है और यमुना महारानी कारी है, तो उनका एक भाग होने से ये भी कारी है और आगे चल कर के यही यमुना महारानी में मिलती है। बहुत सुंदर है ये नदी, इसका दर्शन ही पवित्र करने वाला है। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, आप थोड़ा इस तरफ दिखाएंगे, पहाड़ को दिखाओ। पहाड़, ये जो पहाड़ है, ये इस तरफ थोड़ा पहाड़ को यहाँ से दिखाइए ना। ये पहाड़ जो है, ये सतयुग के अंदर ये पहाड़ उड़ते थे, इनके पंख थे और जहाँ पर जाके विराजमान बैठते थे पूरा के पूरे गांव नष्ट हो जाते थे। इंद्रदेव के पास शिकायत गई, इंद्रदेव को बड़ा क्रोध आया और इन सारे पहाड़ों के पंख काट डाले। तब से ये एक जगह पर ही विराजमान है। यहाँ से वहाँ ये एक ही पहाड़ था, लेकिन ये जब यहाँ से वो वशिष्ठी गंगा बहकर यहाँ पर आई तो यहाँ पर ये पहाड़ के यहाँ पर आके रुक गई। तो पहाड़ से इन्होंने बोला कि आप मुझे जाने के लिए रास्ता दिया, तो इन्होंने बोला नहीं, जब तक मेरे से विवाह नहीं करोगे तब तक मैं आपके आगे नहीं जाने दूंगा। बोला नहीं, विवाह तो नहीं कर सकती हूँ। बोला विवाह करना पड़ेगा। तो बोला विवाह करना पड़ेगा तो एक काम करो, आप मुझे सुई की नोक के समान एक छेदर दे दीजिए, मैं उसके माध्यम से बाहर निकल जाऊंगी और आपसे आगे चल के विवाह करूंगी। तो इन्होंने छोटा सा एक छेद दिया सुई की नोक के समान और ये वहाँ से इतना ज़ोर से आए कि पूरे के पूरे पहाड़ को बीच में से तोड़ दिया। आज भी आप देखेंगे तो उस ज़माने से ये पहाड़ टूटा हुआ है। इस पहाड़ बाबा का नाम बनास है ना, बनास नाम है ये पर्वत का। इस पर्वत का नाम बनास है और ये पर्वतों का राजा था। ये जो इलाका है इस पर्वत का राजा था, ये इसका नाम बनास था और इस बनास पर्वत के नाम पे ही इस नदी का नाम पड़ा बनास नदी। तो बहुत सुंदर है ये, आगे चल के यमुना में मिलती है, बहुत है। और सबसे विचित्र हमारे लिए ये है कि हमारा जो जन्म स्थान है वो यहीं पर है। हम आपको दिखाएं तो वैसे तो आप देखेंगे इस तरफ, ये जो है ये हमारे पुराने गांव हैं, हमारे पूर्वजों के, ये टापू इत्यादि। हमारा जो आप देखेंगे इस तरह आप देखेंगे तो इस तरफ हमारा पुराना गांव है। जो जब से ये डैम बना, ये डैम बनने से वह गांव डूब गया है और हम यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर जाके बस चुके हैं। तो ये बहुत सुंदर हमारा मतलब पुराना पूर्वजों का भी क्षेत्र है, इसलिए स्वाभाविक यहाँ पर मन लगता है। इतनी सुंदर वशिष्ठी गंगा और साथ में पहाड़ और इसी के अंदर आत्मेश्वर पातालेश्वर महादेव बाबा भी विराजमान है। तो बहुत ही ये एक मनोहर स्थान है, दिव्य जगह है।